हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी के साइंस के प्रश्न कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी दिया करें कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज के जो प्रश्न है वो आए हुए प्रश्न है बीपीएससी में, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस तने की कटाई का प्रयोग मतलब पुनः उसको काट कर पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, गन्ना। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो गन्ने को काट देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो फिर से वहीं से वो उगने लगता है, मतलब अपनी नई नई क्या कलियां देने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिनके खेतों में गन्ना होता है वो मोस्टली सारे लोग जानते ही होंगे कि गन्ने की उगाई कैसे की जाती है। अगला प्रश्न है नदियों तालाबों। प्रश्न पूछा गया है नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को कहा जाता है। जैसे नदी तालाब जो इनमें पाए जाते हैं हरे जलीय पौधे, जब जल में होंगे तो जलीय पौधे होंगे, तो इनको क्या कहा जाता है। कवक होते हैं, शैवाल होते हैं, प्रवाल होते हैं या फिर अमीबा होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा, जो नदी या तालाबों में आपको ग्रीन कलर की दिखाई देते हैं हरे हरे, जिसको काई बोलते हैं गोल गोल के रूप में, तो वो क्या होती है, वो शैवाल होते हैं। क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। अगला प्रश्न है मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। मानव में जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन या संक्रमण जो होता है वो कौन पैदा करता है। ध्यान रखें क्या पूछा गया है, प्लाज्मोडियम। तो जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन या संक्रमण जो उत्पन्न करता है वो करता है मलेरिया। क्या करता है, मलेरिया। अगला प्रश्न है तंबाकू में उपस्थित एल्किलाइड होता है। जो तंबाकू में एक एल्किलाइड उपस्थित होता है वो कौन सा होता है। कुनैन होता है, एट्रोपिन होता है, एफिड्रीन होता है या फिर निकोटीन। तो जो तंबाकू में उपस्थित होता है एल्किलाइड वो होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन उपस्थित होता है। अगला प्रश्न मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। जो मनुष्य की जो साधारण श्वसन दर होती है वो कितनी होती है। 15 से 18 बार प्रति मिनट, 35 से 50 बार प्रति मिनट, 18 से 20 बार प्रति मिनट या फिर 25 से 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 से 18 बार प्रति मिनट। जो मनुष्य है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, कहने का मतलब ये है। तो जो लगभग है अप्रोक्स वो लेता है 15 से 18 बार प्रति मिनट। अगला देखते हैं वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, मतलब जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है। थायरॉक्सिन से, पिट्यूटरी से या फिर सीक्रेटिन से या फिर एड्रीनल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी। इसको याद रखें, जो वृद्धि हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, ये इसको स्त्रावित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है और आज की वीडियो में बायोलॉजी के प्रश्न हैं, क्योंकि बीपीएससी में आप अगर नॉर्मल साइंस का जो सामान्य जनरल मतलब जनरल आपकी जो वो है जनरल साइंस है, उसमें भी आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट वाला है साइंस वाला पोर्शन, तो उसमें भी साइंस के प्रश्न आएंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ। ठीक है। तो मैं आपको ये सारी साइंस करा दूंगी, चाहे आप जनरल साइंस का दें या फिर आप सब्जेक्ट वाला दें, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक नहीं किया हो तब भी कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर में जो मास्टर ग्रंथि होती है तो वो किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और यहाँ से वृद्धि हार्मोन क्या होता है,
स्रावित होता है या निकलता है। अगला प्रश्न है लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्रावित करते हैं स्थित होते हैं। तो ये होते हैं अग्नाशय में। कहाँ होते हैं? अग्नाशय में। कौन? लैंगरहैंस के द्वीप जो क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? इंसुलिन का स्राव करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है? यहाँ पूछा है कि कौन से हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है। तो ये है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन ये हार्मोन है, इसके द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर का दाब बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? यहाँ पूछा गया, आपको बीमारी दी गई है कि वायरस से कौन सी होने वाली बीमारी है। तो ये है चेचक। क्या है? चेचक। और ये किससे हो जाती हैं? ये बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, ये वायरस से होने वाली है। तो चेचक एक वायरस बीमारी है। अगला प्रश्न है मनुष्य में रतौंधी की बीमारी किस विटामिन के अभाव का परिणाम है? मतलब मनुष्य में जो रतौंधी की बीमारी होती है, रतौंधी मतलब कम दिखना, ठीक है, धुंधला दिखना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए। इसलिए विटामिन ए किसमें पाई जाती है? गाजर में होती है प्रचुर मात्रा में। तो आप ऐसी चीजें गाजर वगैरह सेब वेब तो ये खाया करें, तो इसमें क्या होती है? विटामिन ए पाई जाती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है सामान्य मनुष्य के स्वस्थ एवं अनुकूल जलवायु के लिए अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? ये पूछा गया है कि सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जलवायु मतलब कोई मनुष्य स्वस्थ रहे तो उसके अनुकूल जो होनी चाहिए, उसकी परिस्थिति अनुसार या उनके अनुकूल जो जलवायु होनी चाहिए उसके लिए आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 से 65%। कितनी होनी चाहिए? 60 से 65%। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये प्रश्न हो गया, इसका सही जवाब था 60 से 65%। अगला प्रश्न है सूर्य की धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमें सूर्य की किरणें सुबह लेनी चाहिए, तो उससे हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो वो होती है विटामिन डी। कौन सी होती है? त्वचा के लिए हमारी ये अच्छी होती है, तो हमें विटामिन डी लेनी चाहिए सूर्य के प्रकाश से। अगला है एक्यूपंक्चर क्या है? क्या पूछा गया है? एक्यूपंक्चर क्या है? ये हृदय का एक रोग है, ट्यूब और टायर की सफाई है, सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है या फिर एक उपज संवर्धन है? तो ये है सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। जो इंसुलिन की कमी से जो रोग हो जाता है वो कौन सा रोग है? बेरी डायबिटीज, कैंसर या फिर एनीमिया? तो इसका है सही जवाब डायबिटीज। क्या है? डायबिटीज। इंसुलिन की जो कमी से होता है वो डायबिटीज रोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? नेगेटिव पूछा है, नहीं है। स्तनधारी कौन सा जीव नहीं है? तो ऑप्शन देख लेंगे डॉल्फिन, मानव, बाघ, मगरमच्छ। डॉल्फिन स्तनधारी जीव है, मानव तो है ही, और बाघ भी। बाघ क्या अंडे नहीं देता है, बच्चे देता है। तो मगरमच्छ क्या देता है? अंडे। ठीक है, तो ये स्तनधारी जीव नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? मतलब हमें किस पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है? वो भी यहाँ क्या पूछा गया है? मुख्य स्रोत, मेन स्रोत होना चाहिए। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी हमें क्या देती? एनर्जी देती है, बट जल्दी नहीं देती है, थोड़ा टाइम से देती है। लेकिन हमें तुरंत अगर एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हम क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखेंगे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। जो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है अभी मैंने बताया था वो क्या होता है? प्रोटीन होती है।
अगला प्रश्न है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? जो डीएनए दिया था वो किसने दिया है? कार्नबर्ग ने, या जॉनसन ने, या वाटसन एवं क्रिक, या ओचोयो ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। मतलब जो पोषक तत्व होते हैं वो किस में मिल जाते हैं? रक्त में, ठीक है। और वेस्ट चीजें होती हैं वो कहाँ निकल जाती हैं? किडनी उसका छनाव करके रक्त का बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से। कहाँ से किए जाते हैं? तो छोटी आंत से, ठीक है। और छोटी आंत में एक होता है ग्रहणी भाग, इसमें भोजन का मोस्टली भाग क्या होता है? पाचन होता है, ठीक है, इसमें ग्रहणी में। तो ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तने का, जड़ का, पत्तियों का, फल का। तो जो प्याज है वो फल का परिवर्तित रूप है, ठीक है, फल का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है इस फैगमो मैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? क्या दिया गया है? इस फैगमो मैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक सेकंड। हाँ, आंत का कार्य करने के लिए किया जाता है। आंत का कार्य मतलब आपका ये उपकरण है इस फैगमोमीटर, ठीक है। क्या है? इस फैगमो मैनोमीटर। तो ये आपका एक उपकरण है। तो ये उपकरण का मतलब किस में यूज किया जाता है? किसका परीक्षण करने के लिए? तो आंत मतलब कार्य अच्छे से कर रही है या नहीं कर रही है, तो आंत के कार्य के परीक्षण के लिए हम इस फैगमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। मलेरिया रोग प्रभावित करता है, जिस व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है तो किस अंग पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है? हृदय को, फेफड़ों को, वृक्क को, या फिर प्लीहा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीहा को। किसको करता है प्रभावित? प्लीहा को करता है। मलेरिया रोग प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्कांत, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो है अनुमस्तिष्क। क्या है? अनुमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है। अगला प्रश्न है शरीर में डॉट डॉट की कमी से घेंगा रोग होता है। मतलब जो हमारे घेंगा रोग हो जाता है कहाँ होता है? ये होता है थायराइड ग्रंथि में, ठीक है। तो ये गले में होता है। किसकी कमी से होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। टीकाकरण की खोज की मतलब टीकाकरण की किसने खोज की थी? जो टीकाकरण लगाए जाते हैं एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, वांटिंग ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टीकाकरण की जो खोज की थी वो की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? क्या पूछा गया है? क्या क्या पूछा गया है कि वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो जो वर्णांधता का दूसरा नाम है वो है डाल्टन प्रभाव। क्या है? डाल्टन प्रभाव। अगला प्रश्न देखते हैं पनीर किसका उदाहरण है? यहाँ पूछा गया है पनीर किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेल का। किसका है उदाहरण? जेल का। पनीर जेल का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस बीमारी में मस्तिष्क मतलब ब्रेन में सूजन हो जाती है? जो हमारे ब्रेन में सूजन आ जाती है वो किस बीमारी के कारण आती है, या फिर उस बीमारी का क्या नाम है? अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर हेपेटाइटिस?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है और इसी को हम क्या बोलते हैं कि अगर ये बीमारी हो जाए तो हम फिर उसको नाम दे देते हैं कि मस्तिष्क ब्रेन में क्या आ गई, सूजन आ गई है। हाँ, तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। साथियों, आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें एक। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।